और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर है। रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी आज आईआईएम के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री रांची पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री झारखंड को 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो आज झारखंड पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री का दौरा है। इस दौरान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प भी अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज आईआईएम के नए परिसर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री रांची पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री झारखंड को 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। तो 24,000 करोड़ की सौगात, झारखंड में प्रधानमंत्री का दौरा है और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अगर वो कहीं गए तो वो बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर, जहां पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन किया। और फिर आज हम आपको बता दें कि झारखंड को सौगात भी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज आईआईएम के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री रांची पहुंचे हैं। तो आज प्रधानमंत्री झारखंड को 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। झारखंड का दौरा प्रधानमंत्री का काफी अहम माना जा रहा है और यहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर बिरसा मुंडा को नमन किया है झारखंड दौरे के दौरान और पुष्प अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आईआईएम के नए परिसर का भी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन होना है। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री रांची पहुंचे हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कि झारखंड को आज प्रधानमंत्री के हाथों 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। तो झारखंड पहुंचे हैं, बिरसा मुंडा की को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके कई कार्यक्रम आज हैं प्रधानमंत्री के। रांची में आज वो रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज आईआईएम के नए परिसर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर रांची पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और इस दौरान झारखंड को 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आप देख सकते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं। अर्जुन मुंडा को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और प्रधानमंत्री वहां पर अवलोकन करते हुए जो भी झारखंड के गौरव हैं, उसका गौरवमय इतिहास रहा है झारखंड का। वहां पर जो पर्यटन स्थल है, वहां के जो प्रसिद्ध जगह है, उनकी तस्वीरें वहां पर लगाई गई है, जो इस वक्त प्रधानमंत्री देखते हुए बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि वो सबसे बड़े नेता झारखंड के और झारखंड के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। बिरसा मुंडा को हमेशा प्रधानमंत्री याद करते रहे हैं और सबसे पहले वहां पहुंचकर पुष्प भी अर्पित किया प्रधानमंत्री ने। डाला गया था, रॉक बोल्टिंग की गई थी, प्राइमरी लैंडिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी चूंकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहां पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसमें तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है, लोगों को सेफ बाहर निकालना। पाइप से जो है पानी भी चला गया है और ऑक्सीजन भी डाल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं वहाँ पर। मैं खुद गया था वहाँ, ठीक है जी सर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खुद सारी जानकारी ली है। बिना लाइनिंग के टनल खोदना अपने आप में भारी जोखिम भरा काम होता है। इसके साथ ही टनल के साथ साथ सेफ्टी डक्ट डाली जाती है, लेकिन इस टनल में कहीं भी सेफ्टी डक्ट नहीं डाली गई थी। तो उत्तरकाशी में सुरंग में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने का अभियान अभी भी जारी है, लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लाई गई आगर मशीन खराब हो गई है। मशीन के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म भी ध्वस्त हो गया है। प्रशासन की तरफ से अब इससे बड़ी मशीन लाने की तैयारी चल रही है। तो जिस मशीन के जरिए, जिस आगर मशीन के जरिए जिस प्लेटफॉर्म पर इसे चलाना था, उसके जरिए जहां पर मजदूरों को निकालने का काम चल रहा था, खबर ये आ रही है कि वो खराब हो गई है, वो मशीन यानी कि आगर मशीन, और साथ ही साथ मशीन के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म भी ध्वस्त हो गया है, टूट गया है। अब प्रशासन एक और कवायद कर रही है। अब इससे बड़ी आगर मशीन लाने की तैयारी चल रही है, जिससे कि इन मजदूरों को जो कि फंसे हुई है उनको बाहर निकाला जा सके। तो
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से संघर्ष, जिंदगी की जंग चल रही है। अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं और बाहर उन्हें निकालने की कवायद चल रही है। और एक ही 12 नवंबर से उत्तरकाशी के टनल में 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिसकी सही सलामती के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौजूद है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का काम हो रहा है। पाइपों के जरिए जल्द रेस्क्यू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूज 18 भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। चाहे वो लोकल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी के जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 12 नवंबर को उत्तराखंड से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही टनल धंस गई। 40 जिंदगियां टनल के अंदर फंस गईं। 12 नवंबर को यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर भूस्खलन हुआ, जिसके बाद 40 मजदूर टनल के अंदर ही रह गए। सभी की सलामती के लिए जहां पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, वहीं सभी मजदूरों को निकालने की कोशिशें भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम दिन रात रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। सभी मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए सवेरा होने से ड्रिल मशीन पहुंची और इस मशीन की खासियत ये है कि ये बिल्डिंग, हाईवे निर्माण के काम में आती है। बड़े बड़े पत्थरों को काटने में सक्षम है। बेहद कम वक्त में ज्यादा खुदाई कर सकती है। साथ ही ड्रिलिंग के बाद मलबे को बाहर भी निकाल सकती है। अब इसी ऑगर ड्रिल मशीन के जरिए बोरिंग का काम हो रहा है। ड्रिलिंग मशीन से मलबे में 900 mm की बोरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, मजदूरों तक पहुंच के लिए 900 mm व्यास के ह्यूम पाइप भी लाए गए हैं। इन्हीं पाइप्स के जरिए मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। मौके पर राहत बचाव टीम के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौजूद है। सिलक्यारा टनल में आज बोरिंग मशीन पर पूरा दारोमदार है। बोरिंग मशीन ड्रिलिंग करेगी और उसके साथ साथ जो ह्यूम पाइप हैं उनको इंसर्ट किया जाएगा और उनके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये बोरिंग मशीन होती क्या है, कैसे काम करती है, हमारे साथ मुत्थू जी हैं जो एक्सपर्ट हैं इसी तरह की मशीनों को जो संचालित करते हैं। जो अंदर जो बोरिंग मशीन लगी हुई है वो 900 mm का ड्रिल करती है। मुत्थू जी की जो मशीन है वो 30 mm का ड्रिल करती है। मुत्थू जी बताइए, ये मशीन जो है बोरिंग मशीन, एक साधारण भाषा में अगर कोई समझना चाहेगा कैसे काम करती है मशीन? ये मशीन ड्रिल मशीन में प्रेशर में जाता है। प्रेशर से ये मलबा पूरा बाहर निकलेगा तो पाइप अंदर जाता ही रहेगा। उसमें से अंदर का बंदा बाहर निकल सकता है। तो जब जो ह्यूम पाइप हैं उनको अंदर डाला जाएगा, मशीन भी उसी के साथ साथ काम? मशीन भी साथ साथ में जा रहा है। पाइप भी जाएगा, मशीन ड्रिल होता जाएगा, वैसे जा रहा है। अगर मलबे में कहीं कोई चट्टान आ गई या कुछ पत्थर आ गए तो उस चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अब पिट से तोड़ जाएगा। उसको पिट अलग से आता है, डायमंड पिट है, वो तोड़ के पूरा बाहर निकल देगा। तो इस तरह के ऑपरेशन कहीं पहले किए गए होंगे इस तरह? एक बार हिमाचल में किया था हमने। मणिकरण में ऐसा गैस पाम हो गया, उसका ड्रिल करके गैस बाहर निकाला, वो बंदा बाहर आ गया था पूरा। तो कितने लोग फंसे थे तब वहाँ पर? उसमें 25 बंदा था। 25 लोग। तो उन 25 लोगों को भी इसी तरह ड्रिल करके ह्यूम पाइप डाल के? ये अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है। वो अंदर गैस पाम हो गया था, ऊपर से वोल मार के उसको निकाला। ये अंदर पूरा मलबा गिर गया, पाइप डाल के उसको पाइप के अंदर बंदा आ सकता है। एक बात, आप तो काम करते रहे इन मशीनों के साथ, जो मलबा अंदर गिरा है, जो सिचुएशन अंदर की है, उन परिस्थितियों में और क्या उपाय हो सकता है या यही एकमात्र उपाय है? ऐसा मलबा गिरा तो पाइप डाल के पाइप का अंदर बाहर आ सकता है। अगर अंदर गैस बाम हो गया, ऊपर से वॉल मार के आ सकता है बाहर। तो अभी क्या उम्मीद है, कब तक इस ऑपरेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा? अभी कितना मीटर अंदर इतना पक्का मालूम नहीं है। अभी चालू कर दिया, शाम तक हो सकता है, कल भी हो सकता है, इतना वो नहीं हो सकता। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये सफल हो जाएगा पूरा? हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टनल में फंसे लोगों के परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है। टनल में फंसे मजदूरों में से एक सुपरवाइजर गोवर्धन नेगी के बेटे ने टनल साइट पर पहुंचकर अपने पिता से बातचीत की।
टनल के अंदर गए तो उन्होंने जो ऑक्सीजन पाइप था पहले ऑक्सीजन बंद करा, फिर उन्होंने पाइप खोला, उसके बाद बातचीत हुई, थोड़ा मतलब बोला गया उनको कि आपके पुत्र आए हैं बाहर, तब उन्होंने हमसे बातचीत करी, तब हमने उनसे बोला कि पापा आप ठीक हो वगैरह, उन्होंने हौसला बढ़ा रहे थे। और वहाँ पर जितने भी मतलब उनके साथ के दोस्त कर्मचारी भाई बंधु थे उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने बोला कि मतलब काम हो जाएगा, मतलब एक आध दिन में हम बाहर आ जाएंगे, आप टेंशन वगैरह मत लेना। 40 मजदूरों में उत्तराखंड के 15, बिहार के 4, यूपी के 8, बंगाल के 3, ओडिशा के 5, असम के 2, उत्तराखंड के 2 और हिमाचल का 1 मजदूर सुरंग के अंदर मौजूद है। टनल से रेस्क्यू के लिए प्लान बी भी बनाया गया है। इसके साथ जो बड़ी मशीन है जो 900 mm तक की ड्रिलिंग कर सकती है वो उसने अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे विकल्प के तौर पे ये छोटी मशीन भी रखी गई है, यदि बाय द वे अंदर मशीन में कुछ खराबी आती है तो उसके ऑप्शनल के तौर पर विकल्प के तौर पर ये मशीन काम करेगी जो 30 mm तक की बोरिंग वहाँ पर शुरू कर देगी। तो तमाम जो साधन हैं, जो मशीनें हैं वो यहाँ पर इकट्ठा की गई हैं। इस पूरे ऑपरेशन में जो अभी शुरुआती तौर पर एक्सपर्ट बता रहे हैं कम से कम 24 घंटे का समय लग सकता है। बोरिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले टनल के अंदर पूजा पाठ भी कराया गया। जी आपने पूजा पाठ किया? क्या कंपनी वालों ने थोड़ा बोला है कि भगवान की एक प्रार्थना हो जाए, थोड़ा पूजा कर लीजिए। मैंने कहा चला आ जाओ। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाथम केवलम शंखपाली देता से तक सेटिंग काली देता शेषम सर्वेति काली नागा ये कपड़ा अनंता हे वासुकी तक्ष नाग राजा जो ध्यान दिया वही बसवीन बंदे सनातन सुख से मुखा है। हे वोखनाग देवता आपकी वंदना करता हूँ कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं सारे बाहर। 12 नवंबर को जिस दिन टनल धंसी थी उसके ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें पानी रिसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद टनल का मलबा गिरा। इसमें लापरवाही का एंगल भी सामने आ रहा है। टनल में जब काम चल रहा हो तो पाइप बिछाए जाते हैं ताकि अगर कोई अनहोनी होनी हो तो मजदूर बाहर निकल सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। सुरंग हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं, वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो उत्तराखंड सरकार ने सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। 40 जनों की रक्षा के लिए राहत टीम बचाव के लिए कोशिशें तेज कर चुकी है। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का पूरा प्रयास हो रहा है और देश बेसब्री से इनके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर थोड़े छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।